नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के पावन और शुभ तृतीय दिवस पर आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आदिशक्ति के उस अद्भुत, तेजस्वी और रहस्यमयी स्वरूप की कथा, जिसकी महिमा सुनकर मन में अपार साहस और अटूट विश्वास जाग उठता है। यह कथा है माँ चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा माता दुर्गा का वह दिव्य स्वरूप है जो शांति और शक्ति का अद्वितीय संगम मानी जाती है। उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र घंटी के आकार का प्रतीत होता है और उसी दिव्य आभा के कारण उन्हें चंद्रघंटा नाम प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि जब यह अर्धचंद्र घंटी के समान कंपन करता है तो उसकी ध्वनि केवल ध्वनि नहीं होती, वह एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर देती है। समय बीतता गया और एक दिन वह शुभ घड़ी आई जब माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से होने वाला था। चारों ओर उत्सव का माहौल था। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी इस दिव्य विवाह के साक्षी बनने के लिए उपस्थित थे। लेकिन जैसे ही भगवान शिव अपनी बारात के साथ पहुंचे, उनका स्वरूप देखकर चारों ओर सन्नाटा छा गया। उनके शरीर पर भस्म लिपटी हुई थी, गले में सर्प लिपटे हुए थे, जटाओं में गंगा विराजमान थी और उनके साथ भूत प्रेतों की विचित्र बारात थी। यह दृश्य इतना विचित्र और भयावह था कि माता पार्वती के माता पिता और स्वयं देवता भी भयभीत हो उठे। तभी उस निर्णायक क्षण में माता पार्वती ने अपने भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत किया। उनका चेहरा सूर्य के समान तेजस्वी हो उठा। उनकी आंखों में अद्भुत चमक प्रकट हुई और देखते ही देखते उनका स्वरूप परिवर्तित हो गया। उनके 10 दिव्य भुजाएं प्रकट हुईं। हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र सुशोभित हो गए। त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल, धनुष और घंटा। उनका वाहन सिंह गर्जना करता हुआ उनके समीपा खड़ा हुआ और उनके मस्तक पर स्थित अर्धचंद्र एक दिव्य घंटी के समान गूंजने लगा। उस ध्वनि में इतनी शक्ति थी कि तीनों लोकों में उसका प्रभाव फैल गया। दुष्ट शक्तियां भय से कांपने लगी और वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। तभी से माता का यह स्वरूप माँ चंद्रघंटा के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। कुछ समय बाद अधर्म और अत्याचार बढ़ने लगा। दैत्यों ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। स्वर्ग की शांति भंग हो चुकी थी। तब सभी देवता एकत्र हुए और उन्होंने एक स्वर में माता चंद्रघंटा का आह्वान किया। हे माता, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की यह पुकार माता तक पहुंची और अगले ही क्षण आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माता चंद्रघंटा अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर अग्रसर हुई। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। उनके अस्त्र शस्त्रों की चमक से पूरा आकाश प्रकाशित हो उठा। जैसे ही उन्होंने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, उनकी घंटी की दिव्य ध्वनि गूंज उठी। वह ध्वनि इतनी प्रभावशाली थी कि दैत्यों की शक्ति क्षीण होने लगी। उनकी सेना कमजोर पड़ने लगी और फिर शुरू हुआ वह महायुद्ध। माता ने अपने अद्भुत पराक्रम से एक एक करके सभी असुरों का संहार करना प्रारंभ किया। उनका प्रत्येक प्रहार अधर्म के अंत का संकेत था। युद्ध भूमि में चारों ओर
माता की जय जयकार गूंजने लगी। अंततः माता चंद्रघंटा ने सभी दैत्यों का संहार कर दिया और धर्म की विजय हुई। चारों ओर शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने माता के चरणों में प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। मां चंद्रघंटा का यह दिव्य स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, यदि हमारे भीतर विश्वास और साहस है तो हम हर भय को परास्त कर सकते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से मां चंद्रघंटा की आराधना करता है, उसके जीवन से सभी डर, सभी बाधाएं और सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस पावन नवरात्रि में मां चंद्रघंटा का स्मरण अवश्य करें और अपने जीवन में साहस, शक्ति और शांति का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी।